भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। सबसे पहली जो नवरात्रि आती है वो चैत्री नवरात्रि होती है, जिसे प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरी नवरात्रि आती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जो कि आषाढ़ माह में आती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि रहती है। उसके बाद जो तीसरी नवरात्रि आती है वो आश्विन यानी कुंवार माह में आती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक के 9 दिन प्रगट नवरात्रि कहलाते हैं। इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगली नवरात्रि आती है वो माघ माह में आती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रगट नवरात्रि होती है। और नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो परम सिद्धिदायक माने गए हैं। इन 9 दिनों में हमें कुछ ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे हमारे घर परिवार में कोई संकट उपस्थित न हो, क्योंकि 9 दिन तंत्र मंत्र के लिए विशेष माने जाते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में यदि हमारे द्वारा कोई भी ऐसी गलती हो जाएगी या कोई ऐसा अपराध हो जाएगा तो वो पत्थर के समान जो है स्थिर हो जाता है। इसलिए हमें इन 9 दिनों के दौरान बहुत सावधानी की आवश्यकता रहेगी। नवरात्रि का जो पर्व होता है वो भगवती जगदम्बा की आराधना का पर्व होता है। और नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती सहित 9 देवियों की विशेष पूजा तथा आराधना की जाती है। और नवरात्रि के दौरान हमको कई ऐसे कार्य हैं जिनको करने से बचना चाहिए। इस बार चैत्री नवरात्रि का महापर्व 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 21 अप्रैल 2021 तक रहेगा। यानी 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को कलश की स्थापना होगी। वहीं 21 अप्रैल 2021 बुधवार को नवरात्रि का समापन होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय में आपको स्थापना करनी चाहिए, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान आपको कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से बचना चाहिए। तो नवरात्रि का जो पहला दिन है वो 13 अप्रैल 2021 मंगलवार का दिन है। उस दिन जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, सबसे पहला मुहूर्त होगा प्रातः 6:19 से लेकर के 10:16 तक का। उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त रहेगा वो 10:30 बजे से प्रारंभ होकर के 1:30 दोपहर तक रहेगा। उसके बाद शाम का जो मुहूर्त रहेगा वो 3 बजे से प्रारंभ होकर के 4:30 बजे तक रहेगा। और रात्रि यानी सूर्यास्त के बाद रात्रि 7:30 बजे से 9 बजे तक का भी मुहूर्त रहेगा। उसके बाद में रात्रि 10:30 से लेकर के रात्रि 1:30 तक भी कलश स्थापना, घट स्थापना, जवारे की स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। 13 अप्रैल को भगवती शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा और 15 अप्रैल को माता चंद्रघंटा का पूजन होगा। वहीं 16 अप्रैल को देवी कुष्मांडा का पूजन होगा। 17 अप्रैल को स्कंद माता का पूजन होगा और 18 अप्रैल को देवी कात्यायनी का पूजन होगा। वहीं 19 अप्रैल को माता कालरात्रि का पूजन अर्चन संपन्न होगा। 20 अप्रैल को महागौरी का तथा अपने घर की कुल देवी का पूजन आपको करना चाहिए। इसी के साथ कन्या भोजन या हवन कार्य भी अष्टमी, नवमी के जो है साथ कर सकते हैं।
यानी अष्टमी नवमी दोनों ही दिन कन्या भोजन या हवन का कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद 21 अप्रैल को देवी सिद्धिदात्री का पूजन होगा। इस दिन भी आप हवन और कन्या भोजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसी के साथ 21 अप्रैल को भगवान श्री राम का प्रागट्योत्सव यानी श्री राम नवमी का महापर्व मनाया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही सिद्धिदायक माना गया है और नवरात्रि के दौरान हमें कई प्रकार की खास सावधानियां रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान कई प्रकार की तंत्र मंत्र क्रियाएं संपन्न होती है। ऐसे में उन तांत्रिक क्रियाओं से हमें बच करके रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि नवरात्रि के दौरान महिलाओं को, माताओं बहनों को खुले बाल रख करके एकांत स्थान जैसे शमशान वन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बालों के माध्यम से कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं संपन्न हो सकती है। इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान किसी भी अनजानी वस्तु को, यदि चौराहे पर कोई मिठाई रखी हुई है, कोई फल रखा हुआ है या नींबू रखा हुआ है या अन्य कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको आपको देख करके लग रहा है कि संदिग्ध है, तो उसको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र के जो प्रयोगकर्ता होते हैं वो तंत्र मंत्र के लिए जो है इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान शमशान में रात्रि के समय किसी भी मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान विशेष करके अकेले स्थान पर, अकेले जंगल में किसी भी प्राणी को नहीं जाना चाहिए। और नवरात्रि के दौरान किसी भी मनुष्य को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभक्ष भक्षण करने से माता रानी कुपित हो सकती है। और नवरात्रि के दौरान किसी भी मनुष्य को दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। और नवरात्रि के दौरान विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा महिला पुरुष को एक दूसरे से दूरी बना करके नवरात्रि के दौरान रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी के साथ भी विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी याचक या भिखारी अथवा मांगने वाले को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान अपने घर में जो कोई भी व्यक्ति या मांगने वाला आता है सो उसे अपनी श्रद्धा, हैसियत तथा भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य ही देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या अन्य जो भी वरिष्ठ जन होते हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करनी चाहिए। और नवरात्रि के दौरान शास्त्रों की, देवी देवताओं की, साधु संतों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट हो। और गौ माता की सेवा भी हमको नवरात्रि के दौरान करनी चाहिए। गौ माता को या बैल को या भैंस को, किसी को भी डंडे या लाठी से नवरात्रि के दौरान मारना नहीं चाहिए। वैसे तो घर की साफ सफाई रखना हमारा परम कर्तव्य होता है, लेकिन जब हम झाड़ू के माध्यम से साफ सफाई करते हैं तो यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी झाड़ू के माध्यम से किसी जीव का वध न हो, किसी जीव की हत्या न हो। क्योंकि नवरात्रि के दौरान यदि हम किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाएंगे या फिर उसको त्रास देंगे, उसको पीड़ा देंगे, उसको सजा देंगे तो उसका दोष लगेगा, उसका पाप लगेगा। इसलिए नवरात्रि के दौरान इस प्रकार का कोई भी कार्य हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान वैसे तो व्रत रख करके एक समय फलाहार करना चाहिए, यदि संभव नहीं हो तो 2 समय आप फलाहार भी कर सकते हैं।
यदि आप एक समय भोजन करके और एक समय फलाहार करते हैं तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जो फलाहार या भोजन आपने तैयार किया है वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग आपको करना चाहिए। और जो भी वस्तु आप तैयार करते हैं वो माता रानी को सबसे पहले भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं आपको ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान भूमि खोदना भी वर्जित माना जाता है, लेकिन यदि आप भूमि का पूजन करके और भूमि से प्रार्थना करने के बाद यदि भूमि खोदते हैं या फिर नए घर का निर्माण का शुभारंभ करते हैं तो कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार यदि आप खेत में हल जोतते हैं तो सबसे पहले भूमि माता को प्रणाम कीजिएगा और उनकी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि भूमि माता को साक्षात जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। और ऐसे में कोई भी शस्त्र या गेती पावड़े से आप भूमि की खुदाई करेंगे तो माता रानी को कष्ट होगा। इसलिए आप पहले उनसे क्षमा याचना करें, उनको प्रणाम करें और उनको प्रार्थना करके आज्ञा लेकर ही आपको भूमि की खुदाई आरंभ करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक होते हैं। इनमें मंत्र जाप करना, सिद्धि साधना करना तथा अपने कल्याण के लिए उपाय करना परम कल्याणकारी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कोई भी ऐसी क्रिया आपको नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्राणी मात्र का अहित हो, यानी उसका बुरा हो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम संसार के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए भगवती जगदम्बा की आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें तथा श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है शुद्ध अवस्था में और शुद्ध उच्चारण करके ही करना चाहिए। यदि आप गुरुमुखी नहीं हैं तो आपको संस्कृत में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती के जो श्लोक है उनका जो है अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए आप जब तक किसी गुरु से दीक्षा लेकर के उनके मुखारविंद से आप श्री दुर्गा सप्तशती का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। यदि आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो आप केवल हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। श्री दुर्गा जी की आराधना के लिए उनके मंत्रों का जाप नवरात्रि के दौरान किया जाता है और इसके अलावा श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ भी नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं या फिर श्री रामचरितमानस का नवान्न पाठ भी नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सभी भक्तों को चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठे तथा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवती जगदम्बा की पूजा तथा आराधना करे और उनकी कथाओं का श्रवण करे, क्योंकि जो मनुष्य प्रत्येक दिन नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय के पहले स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाता है, भगवती उसके ऊपर परम कृपा बरसाती है। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो वो खोएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सुबह सूर्योदय के पहले ही आप उठ करके और स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए और उसके बाद भगवती की आराधना तथा पूजा करें और उसके बाद अपने दैनिक सांसारिक कार्यों की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। नवरात्रि के दौरान पूरी तरह से साफ सुथरा और पवित्रता का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपवित्रता जहां पर रहती है वहां पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में यदि हम लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, श्री की प्राप्ति चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, हमारे घर की उन्नति यदि हम चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान पूरे घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई रखें और द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके वहां पर रंगोली बना देना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि द्वार के आसपास जूते चप्पल एकदम सीधे सीधे द्वार से आने वाले को नहीं दिखना चाहिए, या तो उनको छुपा करके रखना चाहिए या ढक देना चाहिए। और नवरात्रि के दौरान द्वार के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर रंगोली हमें बनाना चाहिए
और प्रयास करना चाहिए कि एक ध्वजा मुख्य द्वार के ऊपर छत की ओर लगा देना चाहिए या फिर मुख्य द्वार के आसपास आपको लगा देना चाहिए और मुख्य द्वार के आसपास स्वस्तिक के चिन्ह आपको बना देना चाहिए। इस प्रकार पूरे घर में स्वच्छता और पवित्रता का वातावरण घर में निर्मित रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान गौ माता को झूठी वस्तु या घर की झूठन बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। ऐसे में यदि हम नवरात्रि के दौरान गौ माता को झूठन खिलाएंगे, झूठी वस्तु खिलाएंगे, तो हम महापाप के भागी होंगे और हमारे घर में दरिद्रता का वास होगा। और इसी के साथ जो माताएं बहनें मासिक धर्म में होती है, उन्हें नवरात्रि के दौरान भगवान का स्पर्श आदि कर्म नहीं करना चाहिए। वो चाहे तो व्रत कर सकती है। साथ ही यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग गया है अचानक, तो आपको भगवान का पूजन आदि नहीं करना है। आप केवल चाहें तो व्रत रख सकते हैं। और नवरात्रि के दौरान सुबह माताओं बहनों को जल्दी उठ करके स्नान करके और सभी प्रकार का अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके और धुले हुए वस्त्र धारण करके अच्छी प्रकार से श्रृंगारित होकर की माता रानी का पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि घर की जो महिलाएं होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और घर के जो पुरुष है उनका कर्तव्य होता है कि घर की जो माताएं बहनें होती है उनका अपमान नवरात्रि के दौरान बिल्कुल न करे और घर में जो कन्याएं होती हैं, बेटी होती है, उनका अपमान भी नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। इस प्रकार महिलाओं का सम्मान तो वैसे हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के दौरान महिलाओं का सम्मान विशेष रूप से करना चाहिए, उनका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर सारे देवी देवताओं का निवास होता है और जहां देवी देवताओं का निवास होगा वहां पर श्री यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उस घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप चैत्री नवरात्रि के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके नवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।